This is question number 6 from exercise 12.4 of NCERT exemplar chapter surface areas and volumes. In this question we have a heap of a rice is in the form of a cone of diameter 9 cm and height 3.5 cm. Find the volume of the rice and how much canvas is required to just cover the heap. What we have here, we are having a heap of a rice, right, and its base diameter is given 9 meter and its height is given 3.5 meter. Diameter is 9, radius will be 9 by 2, that is 4.5 meter, right? Or either you can write it as 9 by 2 meter only. And height is 3.5 meter. First of all, we have to find out the volume of rice. To calculate the volume of rice is equal to 1 by 3 pi r square h. This is 1 by 3 pi is 22 by 7. Radius is 9 by 2 multiply by 9 by 2 and height is 35 by 10. 7 5s are 35, 5 2s are 10 and 2 11s are. This is equal to 99 multiplied by 9 divided by 12. If you will multiply them, अभी हम कटिंग कर सकते थे वैसे, 3 3s are 9. तो it is 99 multiplied by 3 divided by 4. This is 9 3s are 27, 2 left, 9 3s are 27. 29 divided by 4 and the answer will be 4 7s are 28, 1 left, 4 4s are 16, 1 left and 0. This is 4 2s are 8, 2 left, 74.25 centimeter cube. Meter cube, this is meter cube not centimeter cube, is the volume of the राइस. अब उन्होंने बोला है कि इसको कवर करने के लिए कितना कैनवस चाहिए. कैनवस हमें चाहिए तो इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही कवर करना है, हमें इसका बेस तो चाहिए ही नहीं. तो बट वी नीड टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. तो यहाँ पे हमें एल की ज़रूरत है. पहले तो हम एल निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. रेडियस इज 45 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर एंड हाइट इज 3.5 का स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल होता है. 5 है तो 25 और जो आगे वाला नंबर है जैसे 4 है तो 4 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए 5 से. तो 4 5s are 20.25 प्लस सिमिलरली दिस इज 25.3 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4s are 12. तो आंसर विल बी दिस इज 0.50 एंड दिस इज इक्वल टू 32.50. 32.50 अब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसका स्क्वायर रूट 1 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करेंगे और जो भी हमारा आएगा उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम रूट 32 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस ओके हम इसका डेसिमल तो हटा भी सकते हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, राइट. तो दिस विल गो विद 4 5 5 6 5 5s are 25. दिस इज 750 और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 5 is 10. It can go with 6, 106, 6 6 are 36. This is 3, this is 6. 7 से करेंगे तो 7 7s are 49. This is 4, 749. It can go with 7 even. So this is 749. Remainder is 1. यहाँ पे डेसिमल लगेगा and we have to bring down the first pair down. तो यहाँ पे 100 आएगा. तो दिस विल बी 114. अब
ये तो छोटा है ऑलरेडी, तो हमें एक पेयर और उतारना है, तो एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब देखो ये 57.0 समथिंग है, तो यहाँ से एक डेसिमल और आएगा, तो इसकी वैल्यू 5.7 मीटर हमारे पास आ जाएगी स्लांट हाइट, राइट। तो अब हम कैनवस कितना चाहिए वो लिख लेते हैं। कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई इज 22/7, रेडियस इज 9/2 एंड स्लांट हाइट इज 55.7। तो अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 57/10। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, और इसमें कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है। अब 2 से 11 को कट कर 22 को कट करेंगे तो 11 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आपके पास दिस इज 99 मल्टीप्लाई बाय 57 डिवाइडेड बाय 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और 10 का डेसिमल लगाएंगे। अगर हम 99 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5643। दिस इज 5643 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको 7 से कटिंग कर लेते हैं। 7 8 ज़ा 56। अगे 4 छोटा है तो पहले 0 आएगा, फिर डेसिमल आएगा, एंड नहीं, फिर हमारे पास एक और नंबर आएगा 7 6 ज़ा 42, देन 1 लेफ्ट 0, 7 1 ज़ा 7, 3 लेफ्ट 0, 7 4 ज़ा 28। तो इट इज़ 80.614 कर्व सरफेस एरिया है, तो दैट इज मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। हमें इतना कैनवस रिक्वायर्ड है, इतना कैनवस चाहिए हमें इस हीप ऑफ राइस को कवर करने के लिए। थैंक यू। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।